और एक कल तक मुझे लगता है हो जाएगा। तो मैक्सिमा मिनिमा हमें करना है और मैक्सिमा मिनिमा के लिए जो है आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझनी है। क्या है मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो रिलेटेड है आपका किससे, जो आपने पहले किया है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, उससे रिलेटेड टॉपिक है। और इसमें किसी फंक्शन की आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये मैक्सिमा और मिनिमा एक एक करके आप लोगों से थोड़ी थोड़ी बात करते रहेंगे और हमारा टॉपिक जो है वो चलता रहेगा। टॉपिक का नाम क्या, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो जो ओरिजिनल वर्ड है वो क्या है, मैक्सिमम। ओरिजिनल वर्ड क्या है, मैक्सिमम। और जो मैक्सिमम है वही मैक्सिमा हो गया। तो क्या रिलेशन है मैक्सिमा और मैक्सिमम वर्ड के बीच में, इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से देखें तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन बता सकता है मुझे? कौन बताएगा मैक्सिमा और मैक्सिमम में क्या ये है? मैं खुशी को अनम्यूट करता हूँ। खुशी या कोई दूसरे लोग बताने के लिए अगर तैयार हो तो वो भी बता सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मिनट रुकना यार, ये बीच में क्या आ गया। तो देखिए मैक्सिमा जो है और मैक्सिमम में क्या रिलेशन है। तो मैक्सिमम जो है वो ओरिजिनल वर्ड है और उसका प्लूरल जो है वो मैक्सिमा है। उसका प्लूरल जो है वो क्या है, मैक्सिमा है। और मिनिमम जो वर्ड है उसका प्लूरल जो है वो मिनिमा है। तो ये समझ में आ गया कि भाई सिंगुलर प्लूरल भी आपको पढ़ा दिया मैथ्स के साथ ही। अब मैक्सिमम मिनिमम की बात हो रही कि भाई मैक्सिमम मिनिमम है क्या, बेसिकली किसी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें और इसको निकालने के लिए तरीका क्या है। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमने एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं। वैसे ही ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस, और ये लाइन बनाने के बाद हमारे दिमाग में आया कि भाई एक बॉल को आपने यहाँ से छोड़ा, यहाँ पे सरफेस था कोई, चलिए तो इससे होगा नहीं, ये ऐसे हो गया, एक सरफेस था उससे टकराया, फिर ऊपर आया, फिर ऊपर से ये नीचे गया, फिर किसी ने इसको लात मार दी, ये इधर चला गया। ये थोड़ा सा, अरे यार ये तो सब गया, ऐसे बनाते हैं, ऐसे कुछ चला गया। या किसी कीड़े की ये मूवमेंट है और मैथमेटिक्स में बोले तो आपके पास क्या है, किसी फंक्शन का ये ग्राफ है, कोई भी फंक्शन हो, y इक्वल टू एफ एक्स मान लेते हैं। अब मुझे कोई बता सकता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। ये स्टार्ट हुआ है ए से और इसकी जिंदगी जाके खत्म हो जाती है इस बी पे। इसका मतलब अगर बोले तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ए एन एफ ऑफ ए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करें तो ये है बी एन एफ ऑफ बी। आप बता सकते हो कि इस ग्राफ में देख के कि ये सबसे ऊंचा कहाँ पे गया है, ये बताइए सबसे ऊंचा कहाँ दिख रहा है आपको, कौन बता सकता है? गौरव सैनी, मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है इसमें, इसके एफ ऑफ बी, यही है ना? मैक्सिमम कहाँ है, बी पे, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एफ ऑफ बी। अब मैं म्यूट करता हूँ तुम्हें और यहाँ से हम एक बार देखें। ये यहाँ से ऐसे चला था, आया नीचे गिरा कहीं पे, किसी सरफेस से टकराया होगा या किसी ने यहाँ से इसको हाथ मार दिया और ये ऊपर चला गया, तो एक सरफेस आपको यहाँ पे मिला। तो ये रहा वो सरफेस बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक यहाँ मिला, एक सरफेस आपको यहाँ मिला, ये टकरा टकरा के जो है यहाँ से जा रहा है। ऐसे गेम खेला करते थे हम पहले, जब मोबाइल ब्लैक एंड व्हाइट होता था, बॉल सी होती थी और एक ऐसा स्टिक लगा के उसको ऊपर उछाला होता था।
इसने अपनी जिंदगी यहाँ से शुरू की है, ये आया और यहाँ से टकरा के लौट गया, और ये जो पॉइंट है इस पे आपने जो टैंजेंट ड्रॉ किया है वो टैंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन का अगर स्लोप पूछे तो स्लोप क्या होगा, 0 होगा। और अगर ये पॉइंट सी है, सी और एफ सी है, तो आप ये बोल सकते हो कि एट पॉइंट सी द स्लोप ऑफ द टैंजेंट इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट को अगर डी मान लें हम, डी एंड एफ ऑफ डी, तो यहाँ पे भी आप बोल सकते हो कि ये टैंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब एफ ऑफ डी जो है वो हमारा 0 होगा। इस पॉइंट पे भी आप बोल सकते हो क्या, ये पॉइंट ले लेते हैं ई एंड एफ ऑफ ई, आप यहाँ पे भी बोल सकते हो कि सर एफ डैश ई की वैल्यू जो होगी वो हमारी 0 होगी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर ये यहाँ से ऐसे लौट रही है तो इन पॉइंट्स को बोलते हैं दे आर कॉल्ड लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा। ये नीचे है इसलिए इस पॉइंट को हम बोलेंगे क्या, दैट इज कॉल्ड लोकल मिनिमा। ये पॉइंट क्या है, लोकल मैक्सिमा। ये पॉइंट क्या है, लोकल मिनिमा। लोकली मिनिमम का मतलब क्या होता है कि भाई लोकल शहर में आप जिस गांव में रहते हैं, जिस कस्बे में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहां पे आप बोलते हो कि भाई फला आदमी जो है वो हमारे गांव का सबसे बड़ा आदमी है, बहुत ताकतवर है या पैसे वाला है, लेकिन वो लोकली बड़ा है। जैसे उस बड़े आदमी को निकाल के आप गुड़गांव या दिल्ली जैसे शहर में लेके जाओगे तो बहुत छोटा हो जाएगा वो। दिल्ली का कोई बड़ा आदमी उसको आप न्यूयॉर्क लेके चले जाओ, बहुत छोटा दिखेगा। तो लोकली ये लोग जो है वो मिनिमम या मैक्सिमम होंगे। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा जो है वो कहाँ से मिलेगा। तो गिवन फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करोगे और डिफरेंशिएट करने के बाद इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, तो जो जो पॉइंट्स आएंगे दे आर कॉल्ड द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई वो लोकल मिनिमा है लोकल मैक्सिमा है, ये अभी थोड़ी देर बाद समझते हैं। दूसरी कहानी होती है क्या, एब्सोलूट मैक्सिमम एंड एब्सोलूट मिनिमम। इस बेचारे की जिंदगी जो है वो ए से शुरू हुई है और बी पे जाके खत्म हो गई है, और ये अपनी जिंदगी के खत्म होने पे सबसे एब्सोलूट मैक्सिमम पे था, ये सबसे बड़ी वैल्यू है इसकी, और ये जो है इसकी सबसे छोटी वैल्यू है इन सब में। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप क्या बोलोगे, दे आर कॉल्ड द एब्सोलूट मैक्सिमम एंड एब्सोलूट मिनिमम पॉइंट। और ये जो वैल्यूज हैं इनको क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड द एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू। एब्सोलूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोलूट मिनिमम वैल्यू, बोलिए कैसे पता करेंगे? हाँ हर्षित गोयल आया, क्वेश्चन पूछते रहो, अच्छा रहेगा, माहौल भी अच्छा बना रहेगा और बहुत सारी बातें आपकी समझ में आती रहेंगी। चुप मत बैठिए। हाँ हर्षित बताओ। सर ये वापस बताना एक बार। क्या बताऊं, बोलते रहो तो कि सर ये वाली चीज नहीं आई समझ में। सर जो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा के बाद जो बताया है सर। अच्छा एक चीज बता, मैं तेरा ही एग्जांपल लेता हूँ। अभी कौन सी क्लास में हो? 12th में हो, राइट? यस सर। अच्छा मैं स्टार्ट करता हूँ तुम्हारा पढ़ने का सिलसिला 6th क्लास से, कि 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की कहानी आपकी हम अभी कवर करेंगे, ठीक है? 6th क्लास से ए और 12th क्लास से बी। थोड़ा बहुत याद होगा, इसको कहानी की तरह लो, सीरियसली मत लेना। तुम बता सकते हो कि भाई सबसे कम नंबर कौन सी क्लास में आए थे तुम्हारे? कुछ याद हो वैसे ही? मेरे 9th में आए थे शायद। 9th में आए थे, अच्छा ठीक है। लोकली वो मिनिमम था। वो लोकली तुम अपने सारे ग्राफ बनाओगे तो 6th में मान लो कि भाई ऐसे ही ले लेते हैं, इसको दिल पे मत लेना, कि भाई 6th में आपकी परसेंटेज 70 थी, ठीक है? 8th में 7th में 80 हो गई, फिर 9th में 60% आ गई, फिर 10th में आपकी 90% हो गई, 11th में आपकी 95% हो गई। तो ये जो ग्राफ आप बना रहे हो ये ऊपर नीचे जा रहा है ना? आया यस ना? सर। अच्छा, तो जहां अगर आपको बोला जाए कि भाई आपके नंबर 9th में कम आए थे, वो लोकली कम थे, वो हो सकता है एब्सोल्यूट हो जाए, सबसे कम हो, पॉसिबिलिटी है। लेकिन जब उसका ग्राफ आप बनाओगे तो 9th के बाद आप ऊपर चढ़ना शुरू हो गए, 9th के बाद आपका ग्राफ ऊपर चढ़ा है। तो ये बच्चा यहाँ से पढ़ना शुरू किया, ये आते 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 ये इसकी कक्षा 9 है, ये क्लास 9th है, जहाँ के बाद इसको बहुत डांट पड़ी और इसने बहुत पढ़ना शुरू कर दिया, ये यहाँ पहुंचा वो अपने ग्रेजुएशन तक, राइट? और ग्रेजुएशन में जाने के बाद उसके बेकार से दोस्त मिल गए, फिर से उसके परसेंटेज कम आने लगे, ये उसने मास्टर डिग्री में सबसे कम कमाया, फिर उसको बहुत डांट पड़ी, बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई, वो अचानक से छलांग लेता है और न्यूयॉर्क पहुंच जाता है, बहुत बड़ा डेटा एनालिस्ट बन जाता है। ये उसकी जिंदगी पूरी, समझ में आ गया? यस सर। तो लोकली आप कम या ज्यादा होगे तो आपको कैसे पता चलेगा भाई लोकली आप कब कम हुए ज्यादा हुए? क्योंकि हर फंक्शन का ग्राफ बनाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, और हर फंक्शन का ग्राफ अगर बनाना पॉसिबल नहीं है तो सीधा मैथमेटिक्स कहता है कि आप कुछ करने की जरूरत नहीं, आप एफ डैश एक्स निकाल लो और उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। आप बोलो हमें कैसे पता चलेगा? तो जहां से आप टर्न करते हो वहां पे जब टैंजेंट आप ड्रॉ करोगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये आपने रॉलिस थ्योरम में भी सीखा है, वही था ना कि एफ डैश सी इज इक्वल टू 0।
दैट मीन्स उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये थी कि एक ऐसा पॉइंट इस कर्व के ऊपर जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए। क्लियर है? अब यस सर। म्यूट कर दें। यस सर। ओके, तो ये कहानी रही। तो लोकली और ग्लोबल और एब्सोल्यूट ये सारे वर्ड आएंगे अभी थोड़ी थोड़ी देर में, धीरे धीरे समझते हैं। तो लोकल का मतलब समझ में आ गया, और एब्सोल्यूट का मतलब ये हुआ, जैसे अभी हर्षित से बात हो रही थी तो मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा नंबर अभी तक कौन सी क्लास में आए, तो कोई पार्टिकुलर क्लास बताएगा कि सर 10th में मेरे सबसे ज्यादा नंबर थे, तो वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और 9th में उसके सबसे कम थे तो वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई। तो जब आप ग्राफ देख रहे हो तो ये सारे पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकालोगे, किस पे निकालोगे, जहां पे एफ डैश एक्स 0 है और दोनों एंड पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालोगे। उनमें जो सबसे ज्यादा होगा वो मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया, और जो सबसे कम होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम हो गया। अभी घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ी थोड़ी बातें हमें समझ में आने लगेंगी। मैं बहुत सिंपल सा स्टार्ट करता हूँ। एक फंक्शन हमने लिया, इसको आप 10th से 9th से देखते आ रहे हो, बहुत आसान सा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो आप ध्यान से देखिए तो क्या है, स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इसको प्लॉट भी करना आता है, इसको आप बना भी सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन डाल दी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 5। इसका मतलब जब आप इसका ग्राफ बनाए तो आपको बस इसकी जिंदगी देखनी है 0 से लेके 5 तक, उसके बाद इसकी जिंदगी में कौन सा तूफान आ रहा है आपको कोई मतलब नहीं है। x की वैल्यू जब 0 हुई तो आपको पता है y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर x की वैल्यू जो है 1 हुई तो 3 होगा, 5 है तो 7 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ये मान लेते हैं यहाँ पे कहीं 7 है, ये स्टार्ट हुआ। तो लाइफ स्टार्ट हुई है 0 से लेके 7 तक, और पॉइंट की बात करें तो ये वाला पॉइंट क्या है, दैट इज 0 2, एंड दिस पॉइंट इज 5 and 7। सॉरी 5 तक था ना, तो ये 5 है, 5 and 7। मैं आपसे पूछता हूँ कि इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आपने बोला कि अभी आपने सिखाया एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, तो एफ डैश एक्स 1 आ गया। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करना तो सेंसलेस काम होगा, मीनिंगफुल नहीं है ये कि 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं इसका मतलब। और वैसे भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ के आए कि ये आपका पॉजिटिव है, तो इसकी मीनिंग है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सॉरी, अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ये कर्व कहीं से टर्न नहीं हुआ, बिल्कुल सीधा साधा आदमी है, जैसे चला उसी राह पे चलता रहा, कभी जिंदगी में मुड़ा नहीं। तो आप बोलोगे कि भाई एफ डैश एक्स 0 नहीं हुआ, तो इसके एंड पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकालना है। एंड पॉइंट पे वैल्यू निकालने के लिए आपने बोला कि मैं निकाल लूंगा एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 आपको देखिए 2 आया। फिर आपने निकाल लिया एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 पे इसकी वैल्यू 7 आई। तो ये इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई, और ये इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हो गई। फिर बात आती है कि सर इसमें एफ डैश एक्स वाला कोई फंडा तो काम आया नहीं आपका, तो एक काम करते हैं, एक और फंक्शन ले लेते हैं, ऐसे छोटे छोटे फंक्शन जिनका ग्राफ भी है, आपको पता है, तो थोड़ा समझने में आसानी रहती है। मैंने बोला कि आप एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लो, आपको पता है पैराबोला है, कैसा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला है। और फिर यहाँ पे मैंने एक्स को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, एक्स की वैल्यू मैंने आपको बोली कि एक्स आपको लेना है -1 से लेके 4 तक। आपने बोला कोई दिक्कत नहीं, इसका ग्राफ तो बना सकते हैं, पता है हमें, ये वाई एक्सिस और ये आपका एक्स एक्सिस। हमने ग्राफ बनाया इसका, तो आपको पता है कि ऐसा एक पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला ओरिजिन से होकर पास करेगा। ये मैंने बना तो लिया मेरे दिमाग में कि जब -1 से करना है तो -1 यहाँ ले लेते हैं, तो -1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो बाकी का पोर्शन मिटा देते हैं, और यार ये तो पूरा मिट गया, अच्छा कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं। ये ऐसे कुछ बनेगा, और 4 पे इसकी वैल्यू 16 हो जाएगी, ऐसे कुछ बना लेते हैं, ये 16 है, ये नीचे 4 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपसे पूछा गया कि भाई आप इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आपने बोला बहुत सिंपल सा है कि आप एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। एफ डैश एक्स कितना आया, 2x, 2x को आप इक्वल टू 0 पुट करो। ये जो पॉइंट आया इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। तो 3 वैल्यूज पे आपको ये सब निकालना है, तो आप एफ ऑफ -1 निकालोगे, वो आपका 1 है। फिर आप एफ ऑफ 0 निकालोगे, वो आपका जो है 0 है। और फिर आप एफ ऑफ 4 निकालोगे, ये आपका 16 है। अब इन तीनों में आप देख के ये बता दोगे कि ये जो है हमारा इसकी लाइफ की सबसे ऊंची पदान है, कि भाई ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, और ये इसकी जिंदगी का सबसे वो वाला दिन है जो सबसे बेकार था इसकी लाइफ का, तो ये आपका एब्सोल्यूट मिनिमम हो गया। वो ग्राफ से आपको दिख भी रहा है, ऐसे आया और यहाँ से आपकी जिंदगी बदली है, ये सबसे मिनिमम है। और ये हमारा वो पॉइंट हो सकता है, क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ पाई कहानी, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। एक कर्व और जिसको आपने पढ़ रखा है पहले भी, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब।
यहाँ पे हमने x को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि चलो x को हम लेते हैं, काम करते हैं -1 से लेके 2 तक, तो इसका ग्राफ आसान है। ये हमने बना लिया और 2 पे इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी, जैसे यहाँ पे 2 ले लेते हैं, यहाँ कहीं 8 मार्क कर लेते हैं, 2 पे 8 है, धीरे धीरे ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ये इधर आया और आने के बाद जो है ये फिर नीचे चला गया और ये वैल्यू मार्क कर लेते हैं -1 पे इसकी वैल्यू -1 आ रही है। आपसे यहाँ पूछा जाए कि इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग कुछ नहीं करना, f डैश x निकाल लेते हैं, f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब बोलो कि आप निकालो f ऑफ -1 निकालो, वो आपका -1 आ गया। फिर आप f ऑफ 0 निकाल लो, f ऑफ 0 आपका 0 आ गया, और फिर आप निकाल लो f ऑफ 2 आपके पास 8 आ गया। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये है हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये हमारी होगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक किसी को 1% प्रॉब्लम हो कि सर अभी भी ये वाली चीज क्लियर नहीं है, तो वो अभी पूछ सकता है, क्योंकि अब आगे बढ़ेंगे। कृतिका अग्रवाल, हाँ बोलो कृतिका। सर हाँ बोलो। हाँ बोलो बेटा, का फिर से बोलो, आवाज रहेगी बीच में। F हाँ F0 जो है वो लोकल मिनिमम नहीं होगा? नहीं, अभी लोकल की बात ही मत करो, एब्सोल्यूट आपकी समझ में आ गया। यस सर। हाँ तो अभी एब्सोल्यूट पे टिके रहो, धीरे धीरे समझ में आएगा, आप मिक्स मत करो, जो चीज समझा रहा हूँ वो पहले समझ में आ जाए। एब्सोल्यूट वाला क्लियर है? यस सर। ठीक, बस अभी रुके रहो, लोकल आएगा, अभी लोकल आएगा, चिंता मत करो। हाँ हर्षित, तुम भी कुछ कहना चाहते हो? हर्षित, सर ये अपने f डैश x निकाले, x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर अगर 0 है तो x स्क्वायर 0 होगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? ठीक है हर्षित। श्रेया को भी कुछ पूछना है, पूछो श्रेया। हम्म, आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया? रिस्ट्रिक्शन दी जाएगी, ये रिस्ट्रिक्शन ही हर बार दी जाएगी? नहीं, अभी नहीं दी जाएगी, अभी इतना भी नहीं सोचना है, अभी जितना समझाया वो समझ में आ गया ना। यस एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम, ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई ना आपके? अभी आएंगे, लोकल पे भी आएंगे। यस सर। हाँ चलो अभी आएगा। अब आ जाते हैं एक और ग्राफ जो बहुत पसंद है आप लोगों को, कुछ लोग शोर भी मचाएंगे कि सर हमें नहीं आता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो पता ही है। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, दुखी होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ग्राफ है, ऐसा ही होता है, ये मान के चलना भगवान ने ऐसे ही बनाया इसको, और दिखने में भी ऐसा ही है। तो ये आपके पास आ गया और ये साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये ऐसे जाता है, ये फिर नीचे ऐसे ही आ जाता है, फिर ये ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, ऐसे ही चलता रहता है, और पूरी जिंदगी इसका यही काम है, ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ये पॉइंट्स आपको पता है, ये 0 है, ये पाई है, ये आपके पास 2 पाई है, ये आपके पास 3 पाई है। उसने बोला कि भाई ये बताइए कि भाई इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है, तो आपको पहले से पता है, ये 1 होती है और मिनिमम वैल्यू इसकी -1 होती है। फिर से यहाँ मैं रिस्ट्रिक्शन डाल देता हूँ, मैंने रिस्ट्रिक्शन डाला इस पर ही 0 से लेके पाई तक, तो ग्राफ से आपको दिख रहा है कि पाई/2 पे ये मैक्सिमम होगा, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इसकी 0 है। फिर से हमने निकाला f डैश x, f डैश x हमारा आ गया cos x, इसको हमने इक्वल टू 0 पुट किया, cos x इज इक्वल टू 0, तो x की क्या क्या वैल्यूज होंगी, तो हमें इसी इंटरवल में चाहिए, तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, बोले कि भाई एक ही वैल्यू लिखो, आप तो ऐसे मत लिखो कि भाई x इज इक्वल टू 2n + 1 पाई/2, ये मत लिखो आप, ये पाई/2 लिख दो, उससे काम हो जाएगा हमारा। अब देखिए एब्सोल्यूट निकालना था तो f ऑफ 0 निकाला, sin 0 0, f ऑफ पाई/2 निकाला आपने, f ऑफ पाई/2 क्या है, sin पाई/2, sin पाई/2 इज 1, और f ऑफ पाई निकाला आपने, f ऑफ पाई क्या है, sin पाई इज। बच्चों डिस्कनेक्ट हो गया था, आवाज आ रही है सब लोगों को? तो हम साइन वाले पे थे, और साइन वाले पे थे, हम आ जाते हैं, देखते हैं वो व्हाइट बोर्ड बचा है हमारा या चला गया? नहीं, बिल्कुल नया ही हो गया सब कुछ।
तो वो साइन था और मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू साइन था और 3 पॉइंट हमें मिले थे। यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन था कि x की वैल्यू जो है वो 0 से पाई के बिटवीन है। तो एक तो f ऑफ 0 निकाला था साइन 0 0, f ऑफ पाई बाई 2 निकाला था f ऑफ पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1 एंड f ऑफ पाई निकाला, f ऑफ पाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या हो गई अगेन 0। ठीक है, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, तो ये हमारी आ गई एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और f ऑफ 0 और ये दोनों जो हो गई हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, वो हमारी 0 है। तो एब्सोल्यूट वाली कहानी आपके समझ में आ गई होगी। तो फिर वापस आ जाते हैं, या हम इसको आज इसी पे रखते हैं, एब्सोल्यूट वाले पे ही रखते हैं, विद रिस्ट्रिक्शन रखते हैं, और फिर आगे जो है वो हम लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा कल सीखते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो दोनों चीज़ें मिक्स हो गई। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन लेता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू, छोटे छोटे लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझना है, अभी टफ डिफिकल्ट और इन सब के चक्कर में मत पड़िए। x बिलोंग्स टू -2 to 5। बोले कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बताइए। आप बोलोगे सर यहाँ तो थोड़े से पंगे हैं। पंगा ये है कि मॉड एक्स जो है वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मॉड एक्स जो है वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो अगर 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम कैसे काम करें? इस टाइप का ग्राफ इसका हमने बना लिया। ये ग्राफ बनाया जब उसकी वैल्यू -2 थी तो वो 2 आया, और जब उसकी वैल्यू 5 थी तो वो +5 आया। अब बोलो एफ डैश एक्स का क्या करें हम? भाई एफ डैश एक्स यहाँ निकाल नहीं सकते आप। आप बोलोगे कि एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। तो क्रिटिकल पॉइंट की मीनिंग क्या होती है? क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? मैं किसी से पूछूं, कौन बताएगा क्रिटिकल का क्या मतलब? अंजलि, क्रिटिकल की मीनिंग क्या होती है? आरजू, क्रिटिकल की क्या मीनिंग बेटा? आरजू, सर जो वैल्यू निकालेंगे तो उसमें वापस पुट अरे करेंगे नहीं तो छोड़ दे, मैथ्स छोड़ दो ना, मैथ्स छोड़ दो, मैथ्स छोड़ दो। क्यों आप लोग मैथ्स को सब्जेक्ट की तरह लेते हो यार? है नहीं कुछ। बिल्कुल कविता कहानी की तरह है, इसीलिए बोला जाता है इसमें जितना आप सोचोगे तभी कर पाओगे। रटने उठने वाला सब्जेक्ट थोड़ी है। क्रिटिकल का क्या मतलब? हिंदी शब्द क्या होगा क्रिटिकल के लिए? सर नहीं पता। कुछ वैसे देसी भाषा में बता दो। क्रिटिकल का मतलब ये होता है, हॉस्पिटल में तो आपने देखा होगा क्रिटिकल केयर यूनिट होता है, क्या मतलब उसका? भाई क्रिटिकल वही होता है ना कि आप ऐसे बोले कि भाई हिंदी का शब्द तो बड़ा कठिन हो जाएगा उसका, कि जहाँ पे आपकी सिचुएशन खराब हो जाए। आप नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं कि भाई सिलेबस तैयार नहीं है, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है मेरी, कल पेपर कैसे दे पाऊंगी या दे पाऊंगा। तो क्रिटिकल वो सिचुएशन है जहाँ पे आदमी की लाइफ जो है वो चेंज हो रही है। तो क्रिटिकल पॉइंट के दो मायने अब समझ में आ गए कि एक, जहां आप एफ डैश एक्स आपका 0 हो जाए, और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट की मीनिंग ये हो गई कि वो पॉइंट जहां पे आप डिफरेंशिएबल नहीं है वो भी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट में काउंट होगा। जैसे 0 यहाँ क्रिटिकल पॉइंट है, एफ डैश एक्स आप निकाल रहे हो तो वो तो निकालना सिखाया आपको। एफ डैश एक्स अगर इसकी बात करें तो एफ डैश एक्स क्या होगा? अगर मॉड एक्स है तो आपने बोला इसका एफ डैश एक्स होगा मॉड एक्स अपॉन एक्स और फिर एक्स का डेरिवेटिव दैट इज 1। तो यहीं से आपको दिख भी रहा है कि 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन वो क्रिटिकल पॉइंट है और आपको दिख भी रहा है इस पे मिनिमम है। तो एक चीज हमने और सीखी कि क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन, वेयर क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ? वेयर एफ डैश एक्स इज 0 और एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड। एफ डैश एक्स इज 0 और एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड, वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो चलिए यहाँ अगर निकालें तो क्या निकालेंगे? एफ ऑफ -2, एफ ऑफ -2 क्या हुआ आपके पास? मॉड ऑफ -2 दैट इज 2। फिर आपने निकाला एफ ऑफ 0 क्या आया? मॉड ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ 5 इज
mod of 5 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये हमारी हुई एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और ये हुई हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। इसको हम ऐसे भी अप्रोच तो कर ही सकते थे कि भाई mod x जो होता है वो हमेशा ग्रेटर दैन 0 होता है, तो इसका मतलब क्या है कि मिनिमम वैल्यू तो हमेशा 0 रहेगी और मैक्सिमम जो है इन दोनों में रहेगी, और वो इंक्रीजिंग, पहले डिक्रीज कर रहा है फिर इंक्रीज कर रहा है। खैर छोड़ो इन सब चक्करों में, थोड़ा सीधा नहीं, इसी से समझो। एक और ऐसे ही हमने ले लिया कि चलिए fx इज इक्वल टू mod ऑफ sin 4x प्लस 3, और यहाँ पे उसने बोला कि x की वैल्यू जो है वो कोई भी रियल नंबर हो। अब श्रेया देखो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, और वो पूछ रहा है कि इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बताओ। तो वैसे फंक्शन जिनकी जो बाउंडेड होते हैं इसका मतलब रेस्ट्रिक्शन होती है कि भाई यहाँ से यहाँ के बीच में ही दौड़ रहा है, तो बाउंडेड फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू उसके पूरे डोमेन के लिए आप निकाल सकते हो। अदरवाइज नॉर्मली क्या होता है कि वो फंक्शन जो है वो पॉजिटिव के लिए इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, नेगेटिव के लिए माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, और प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हमारा रियल नंबर है नहीं, तो आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की बात वहां नहीं कर सकते। ये sin 4x प्लस 3 आपके पास। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और सिखाऊंगा आपको कि x की वैल्यू अगर -3 और 10 के बिटवीन है तो mod x की वैल्यू किसके बिटवीन होगी, तो आप बोलोगे मिनिमम वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों का मॉड ले लेंगे, जो ग्रेटर है वो आ जाएगा। अगर ये लिखा होता कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7 to 2, आपसे पूछते कि mod x की वैल्यू किसके बिटवीन होगी, तो आप बोलो mod x की वैल्यू 0 से लेके mod 7 mod 2, mod 7 बड़ा 7 इसके बिटवीन होगी, आप ऐसे लिख सकते हो। तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया कि भाई sin 4x इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको पता है, दैट इज -1 से +1, तो sin 4x प्लस 3 आपने इधर भी ऐड कर दिया तो ये 2 हो गया, और इधर 3 ऐड कर दिया ये 4 हो गया। दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, और पॉजिटिव वैल्यू के बिटवीन अगर है मॉड तो मिनिमम वैल्यू तो 0 अब नहीं होगा, क्योंकि वो तो बोल रहा है 2 से ग्रेटर ही है, तो मॉड भी लगा दिया आपने, तो ये 2 और 4 के बिटवीन है। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम और ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की बात होगी। हमने एक और ले लिया fx इज इक्वल टू, क्योंकि मॉड वाली कहानी थी वहां, ये सब आएगा नहीं, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको सब सिखाया जा रहा है। sin 2x प्लस 5, आपसे पूछा गया कि इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलो कि इसके लिए मुझे डेरिवेटिव की भी जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अभी हमने किया है कि sin 2x जो है वो हमारा -1 से 1 के बिटवीन है, और फिर sin 2x प्लस 5 क्या होगा, तो 5 दोनों साइड आपने ऐड कर दिया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ये और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ये है। अब बोलो डेरिवेटिव कैसे यूज करें, कर सकते हैं, यहाँ तो मॉड फंक्शन है, f डैश x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 cos 2x। अब cos 2x इज इक्वल टू आपने 0 कर दिया, तो 2x की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे दैट इज 2n प्लस 1 π/2, ठीक है जी। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट इज 2n प्लस 1 π/4। यहाँ पे आप x अब 0 पुट करते चले जाओ, 0 पुट किया तो -1 पुट किया तो -2 -1 -2 माइनस π/4 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। 0 पुट किया तो π/4, 1 पुट कर लिया तो 3 π/4, ऐसे ही 5 π/4, ऐसे चलता रहेगा, बहुत सारी वैल्यू जाएगी। इन सब पे आप वैल्यू निकाल के देखो कि जैसे आपने निकाला f ऑफ -π/4, तो f ऑफ -π/4 क्या आ जाएगा यहाँ पे, sin ऑफ -π/2 हो जाएगा, एंड प्लस 5, तो कितनी आ रही वैल्यू 4, क्योंकि ये -1 होगा, -1 प्लस 5। f ऑफ π/4 की बात करें, f ऑफ π/4 की वैल्यू क्या आएगी, तो sin π/2, sin π/2 प्लस 5, तो ये आ गया 6, क्योंकि ये 1 हो जाएगा। फिर f ऑफ 3π/4 की बात करें, 3π/4 पे क्या हो जाएगा, sin 3π/2, 3π/2 एंड प्लस 5, तो ये -1 होता है, -1 प्लस 5 अगेन 4। तो आपको दिख रहा है इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा, और इनमें से जो मिनिमम होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 6 एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज दिस, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, जो क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में कैसे क्वेश्चन होंगे, क्या लिखा होगा। एक क्वेश्चन वहां से मैं ले लेता हूँ कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू of fx is equal to 3x4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25 for all x belongs to 0 to 3। तो क्या करना है आपको, तो अब इसका ग्राफ तो हम नहीं बना सकते, तो अब हमें कैलकुलस की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला काम आपने क्या किया, f डैश x निकाल लिया। ये f डैश x हो गया 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48।
अब क्या करेंगे हम, इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो 12x³ माइनस 24x² सॉरी 12x³ 24x² प्लस 24x माइनस 48 दैट इज इक्वल टू 0। 12 से डिवाइड कर देते हैं, x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। अब क्या है, हिट एंड ट्रायल करते थे हम। हिट एंड ट्रायल क्या होगा, तो x की वैल्यू जो है वो 2 पुट करते थे, ये कांस्टेंट टर्म वाला 2 और 1 पुट करके चेक किया करते थे। 1 पुट करेंगे तो देखो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, तो ये हमारे पास ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। 1 माइनस 4 माइनस 3 आएगा, 0 नहीं हो रहा है, माइनस 1 पे भी नहीं हो रहा है, 2 पे हो जाएगा। ये देखिए 8, ये भी 8, ये 4, ये 4, तो x माइनस 2 है, तो हम इसको फैक्टराइज करते थे। फैक्टराइज करने के लिए क्या कर लेते हैं, 2 अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसको डिवाइड कर देते थे, x³ माइनस 2x² प्लस 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो यहाँ हम ले लेते हैं क्या, पहले x², तो ये आ गया हमारे पास x³ माइनस 2x², तो ये काम खत्म, ये प्लस ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। फिर आया हमारे पास 2x प्लस 4, तो हमने प्लस 2 ले लिया, तो ये 2x माइनस 4 था, ये माइनस 4 माइनस 2 एंड x² प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये वाला पार्ट तो 0 होगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर है किसी नंबर का, प्लस 2 है, तो x का ये आ गया हमारा 2, x इज इक्वल टू 2 इज द क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अभी क्रिटिकल पॉइंट आ गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम देखना है, तो आपने करना क्या है, तो आप बोलोगे कि हम वो सारी वैल्यूज निकालेंगे, कौन कौन से निकालेंगे, तो एक निकालेंगे सबसे पहले f0। तो f0 क्या आ गया हमारे पास, क्योंकि यहाँ 0 से 3 तक इसकी पूरी लाइफ है, f0 आ गया हमारे पास, ये सब 0 0 0 0 0 25। फिर हम निकालेंगे f(2). f(2) क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 क्यूब प्लस 12 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 एंड प्लस 25। ये निकाल लीजिए जो भी आएगी वैल्यू, f(2) क्या आएगी, f(2) ये निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 16 48, ये 64, ये 48, ये 56 और ये 25, ऐड करके ये आ जाएगा आपका कितना, दैट इज इक्वल टू माइनस 39। और फिर आप निकालोगे f(3). f(3) पे इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, मैं लिख लेता हूँ 16, मुझे पता है, विनय मित्तल इंतजार किया कर, जिंदगी में तेरे चैन नहीं है। हाँ बता। सर ये गलत निकालिए f(2). क्या आ रहा है, 48 into 2 96, 48 into 2 96 होना चाहिए, पर आपने 56 लिखा है। अच्छा 96 लिख देता हूँ, 96 लिख दिया, ठीक है जी। कैलकुलेशन मुझे कम आती है ना, तुम्हें ज़्यादा आती है, इसलिए तो बोला था कि कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 96 ही होता है, वो मैंने कुछ और देख लिया। फिर अब इन तीनों में एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कौन सी है, दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और ये इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है और ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। ये चीज़ समझ में आ गई। एक क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई कीजिए अभी तुरंत और सॉल्व करके मुझे दिखाइए। यही सेम है, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ fx is equal to x raised to the power 50 minus x raised to the power 20 for all x belongs to 0 to 1। जिनका हो जाए वो मुझे कंफर्म करेंगे कि सर हमने कर लिया है, और वो बता देंगे। x की पावर 50 माइनस x की पावर 20 फॉर ऑल x belongs to 0 to 1। विनय मित्तल बताओ क्या आई, एब्सोल्यूट मैक्सिमम, हाँ ना ये एब्सोल्यूट है, ना ये मिनिमम आई, 0 ही आई है तीनों पे। तीनों पे 0 ही आई है। हाँ अच्छा, मतलब इसकी जिंदगी में कुछ बदला नहीं है ना, नहीं बदला। अच्छा वैसे थोड़ी होते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है इसमें, f डैश x। f डैश x जो है वो आपके पास है 50 x raised to the power 49।
-20 x रेज टू द पावर 19, हमने इक्वल टू 0 पुट किया, -20 x रेज टू द पावर 19 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 10 कॉमन ले लेता हूँ मैं और x रेज टू द पावर 19 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ मिल जाएगा मुझे 5x रेज टू द पावर 30 और यहाँ मिल जाएगा मुझे 2 दैट इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आपके पास आ रही हैं, कौन कौन सी? एक तो x की वैल्यू आ गई 0 और दूसरी आ गई 2/5 रेज टू द पावर 1/30। अब आप क्या क्या निकालेंगे? आप निकालेंगे एक f of 0 इज 0, फिर आप निकालोगे f of 2/5 रेज टू द पावर 1/30। तो ये कितना आ जाएगा जरा देखिए, 2/5 रेज टू द पावर 50/30 एंड 2/5 रेज टू द पावर 20/30। और तीसरा जो होगा वो होगा आपका f of 1 जो है वो हमारा 0 आ गया। अच्छा, ये वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव? ये देखो 2/5 है, ये ऐसे कट किया, इसकी पावर 5/3, इसकी पावर 2/3, तो इसकी पावर ज़्यादा है, ये फिफ्थ पावर। जैसे ये फिफ्थ पावर होगा और ये फ्रैक्शनल वैल्यू है तो ये और छोटी हो जाएगी, है ना, और ये वैल्यू बड़ी रहेगी, तो ये क्या है? लेस देन 0, ये नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू है तो एब्सोल्यूट मिनिमम तो ये हो गया, और ये 0 जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक असाइनमेंट अभी सेंड करूंगा। कल का काम सिर्फ एब्सोल्यूट मिनिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम करना है, फिर कल जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, सेकंड डेरिवेटिव मेथड ये तो करेंगे, और फिर तीसरे दिन जो है इसकी वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो 3 दिन आपका ये चलेगा कम से कम, ठीक है? तो कल मिलते हैं, आज यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि आगे बढ़ नहीं सकते, और एक ही टाइप के सिमिलर टाइप के क्वेश्चन कितने कराए जाए आपको, काफ़ी है इतना। तो एक असाइनमेंट अभी मैं भेज देता हूँ, एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम का 10 क्वेश्चन होंगे, वो 10 क्वेश्चन करके आप कल जो है मुझसे मिलोगे और कल जो है आगे फिर इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?